नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि कानून में ये पहले से ही प्रतिपादित सिद्धांत हैं, पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं, पहले से ऐसे नियम बने हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, गिरफ्तारी के आधार उसे बताया जाए। लेकिन आज हम जिस क्रम में बात कर रहे हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर बात कर रहे हैं, जिनमें यह कहा गया कि गिरफ्तारी की सूचना मौखिक नहीं बल्कि लिखित में देना आवश्यक होगा। गिरफ्तारी के आधारों को, गिरफ्तारी के जो ग्राउंड हैं उनको लिख करके जिस भाषा में अभियुक्त समझता है उसको उसी भाषा में लिख करके देना होगा। तो ये लिखित सूचना का जो आज्ञापक उल्लेख किया अपने निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आधार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किया गया और उसी मामले में ये मुद्दा उठा कि अभियुक्त को गिरफ्तारी की लिखित सूचना देनी आवश्यक थी, जो लिखित सूचना नहीं दी गई और इसी कारण मात्र से वह गिरफ्तारी और रिमांड की कार्रवाई अवैध है, अमान्य है। तो यह चुनौती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी जाने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 47 के आधार पर विवेचना करते हुए ये सिद्धांत प्रतिपादित किए कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय ही लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देनी आवश्यक है। गिरफ्तारी के आधार कैसे बताए जाएंगे? लिखित रूप में। और कौन सी भाषा में? जिस भाषा में अभियुक्त समझता है। मैं भाषा शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, बोली का नहीं। कोई कहता है कि हमें तो ये अमुक बोलियाँ हमारे यहाँ बोली जाती हैं, उस बोली में लिख करके दो। बोली नहीं, भाषा। तो जिस भाषा में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, गुजराती, इस तरह की जो भाषाएं हैं, जिस भाषा में वह समझता है उसी भाषा में गिरफ्तारी के जो आधार हैं उन आधारों को लिख करके सूचना देना आज्ञापक होगा, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। और मान लीजिए कि कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें लिखित में सूचना गिरफ्तारी के समय देना व्यवहारिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में तत्काल गिरफ्तारी के समय मौखिक सूचना दी जा सकती है। असाधारण मामलों में, रूटीन में नहीं। रूटीन में तो आपको लिखित में देना ही देना है उसी समय, या गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के तुरंत बाद। और असाधारण परिस्थितियों में जहां व्यवहारिक रूप से ऐसा उस समय संभव न हो, तत्काल लिखित सूचना देना संभव नहीं हो, तब उस समय मौखिक सूचना दी जाकर बाद में लिखित सूचना दी जा सकती है। तो बाद में लिखित सूचना गिरफ्तारी के आधारों की दी जाएगी। इसमें बाद में का क्या मतलब है? कितना बाद में? तो देखिए, बाद में का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिमांड के लिए जब पेश किया जाता है, उसको पेश किए जाने से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना देना जरूरी होगा। और मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिमांड के लिए, रिमांड का मतलब न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जेल भेजने का या पुलिस में रिमांड लेने का। किसी भी रिमांड का रिक्वेस्ट पुलिस करती है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करती है, उसको पेश किए जाने से 2 घंटे पहले तक भी मान लीजिए गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नहीं दी गई है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 घंटे पहले तक भी यदि सूचना नहीं दी गई है तो वह गिरफ्तारी और रिमांड की कार्रवाई अवैध होगी, अमान्य होगी और उस गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को स्वतंत्र होने का अधिकार होगा, उसको मुक्त होने का अधिकार होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी, प्रति सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भेजे जाने का भी निर्देश दिया है। तो इसमें
पुलिस को और न्यायालयों को ये देखना होगा कि गिरफ्तार करके जो अभियुक्त पेश किया गया है उसको गिरफ्तार करने के आधारों की लिखित रूप में सूचना दी गई है अथवा नहीं। क्योंकि यदि नहीं दी गई है और बिना सूचना दिए मजिस्ट्रेट सामने पेश कर दिया है तो वह गिरफ्तारी और आगे यदि कोई रिमांड की कार्रवाई होती है तो वह रिमांड कार्रवाई दोनों ही अमान्य और अवैध हो जाएंगी और उस अभियुक्त को तत्काल स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त होगा, मुक्त होने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये कौन सा निर्णय था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह क्रिमिनल अपील नंबर 2195/2025 का मामला है और इसका निर्णय दिनांक 6/11/2025 को हुआ। आप इसको वेबसाइट से, पोर्टल से पूरे निर्णय को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये एक कानूनी तथ्य की मैंने आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सूचना दी और इसका जो वीडियो बनाकर चर्चा की है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।